हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी फॉर जीके। तो इस वीडियो में हम आपके लिए ले आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 जीके के क्वेश्चन आंसर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भौगोलिक संकेत टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पादक कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दार्जिलिंग चाय। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। दार्जिलिंग चाय पहला भारतीय उत्पादक था जिसे 2004 में भौगोलिक संकेत टैग मिला था। यह पश्चिम बंगाल के नाम से रजिस्टर्ड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जीआई टैग अब तक कितने उत्पादकों को मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 361। अब तक 361 उत्पादों को जीआई टैग जारी किया गया है। जीआई टैग का नवीनतम प्राप्तकर्ता काश्मीरी केसर है। मेरा थर्ड क्वेश्चन है, भौगोलिक संकेत जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भौगोलिक संकेत एक्ट 1999। भौगोलिक संकेत जीआई टैग भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार दिया जाता है। यह भारत में भौगोलिक संकेतों के संरक्षण के लिए भारत की संसद का एक एक्ट है। यह 2003 से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री। यह टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है जो कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरनमुला कनाडी, आंध्र प्रदेश। भारत में दूसरा जीआई टैग अरनमुला कनाडी हस्तशिल्प को दिया गया था जो कि एक दर्पण होता है और केरल में मनाया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाटन पटोला, गुजरात। पटोला एक डबल इकत बुनी हुई साड़ी होती है जिसे पाटन गुजरात में बनाया जाता है। पटोला साड़ियाँ बहुत महंगी हैं क्योंकि ये साड़ियाँ भारत में केवल राजशाही शासन के दौरान शाही और कुलीन परिवार की महिलाएं द्वारा पहनी जाती हैं। आज भी भारत में बहुत कुलीन घरों की स्त्रियां इन्हें पहनती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन जीआई टैग पाने का लाभ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा, मतलब तीनों ही। जिन उत्पादों को जीआई टैग दिया जाता है वे ग्राहक को अच्छी गुणवत्ता का भरोसा देते हैं। इस कारण लोग अधिक मात्रा में इन उत्पादों को खरीदते हैं जिसके कारण इनके उत्पादकों को अधिक आय प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पोकली एक यूनिक सेलाइन चावल की किस्म है जिसकी खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल, ऑप्शन नंबर सी, केरल। पोकली एक यूनिक सेलाइन चावल की किस्म है जिसकी खेती केरल के त्रिशूर, एर्नाकुलम और अलाप्पुझा जिले में पानी से भरे तटीय क्षेत्र में की जाती है। यह खारे पानी में भी पैदा होने के कारण यूनिक कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है, किस भारतीय राज्य में फेनी शराब को पैदा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। फेनी विशेष रूप से गोवा और अन्य दक्षिणी भारतीय राज्यों में उत्पादित एक शराब है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष। एक जीआई 10 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए दिया जाता है, जिसे 10 साल बाद नवीनीकृत किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानव विकास सूचकांक एचडीआई आईएमएफ द्वारा जारी किया गया। सेकंड है, भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक 2019 में 129। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकंड। भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक 2019 में 129 है। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2019 में 189 देशों में भारतीय रैंक 129वें स्थान पर थी। 12वां क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धी रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धी रिपोर्ट जारी की जाती है। मानव पूंजी पर्यावरण को सक्षम करने, नवाचार और पारिस्थितिक तंत्र इस रिपोर्ट के प्रमुख पैरामीटर हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2019 के बारे में सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला और तीसरा। भारतीय रैंक 68वां और थर्ड है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2004 के बाद से प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व आर्थिक मंच WEF। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी की जाती है। इसमें बेंचमार्क शामिल है, आर्थिक भागीदारी, राजनीतिक सशक्तिकरण, स्वस्थ और अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे में सबसे अधिक लिंग समानता। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2006 में पहली ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। 2020 की रिपोर्ट 2019 में प्रकाशित में 153 भाग लेने वाले देश हैं। आइसलैंड सबसे अधिक लिंग तटस्थ देश है, जबकि यमन सबसे कम है। भारतीय रैंक 2020 में 112 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया था। वर्ष 2019 में 189 देशों में भारतीय रैंक 129वें स्थान पर थी। 17वां क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं WTO। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के लिए GDP विकास दर की भविष्यवाणी करती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में मानव विकास सूचकांक तैयार करने में निम्नलिखित में से किस पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देश की पर्यावरण स्थिति। मानव विकास सूचकांक HDI 3 मापदंडों पर आधारित है: जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा और स्कूली शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारतीय रैंक क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 63वां रैंक है।
विश्व बैंक ने 24 अक्टूबर 2019 को अपनी नवीनतम डूइंग बिजनेस रिपोर्ट DVR 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट में भारतीय रैंक 190 देशों में से 63वीं है। वर्ष 2019 में भारतीय रैंक 77वीं थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व आर्थिक मंच। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा तैयार किया गया एक सूचकांक। वर्ष 2020 में इसकी पहली रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें 82 देश हैं। वह शीर्ष स्थान पर डेनमार्क का कब्जा है। भारत 76वें स्थान पर है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर के साथ। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।